ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चाणक्य नीति पढ़ रहे थे। चाणक्य नीति के तीसरा अध्याय में 2 श्लोक तक पढ़ लिए थे। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। सकुले योजयेत कन्यायां पुत्रं विद्यासु योजयेते व्यसने योजयेत क्षत्रियं मित्रं धर्मे नियोजयेत। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी कन्या का विवाह सदा श्रेष्ठ परिवार में ही करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कन्या का विवाह अपने कहाँ करना चाहिए? श्रेष्ठ परिवार में। और श्रेष्ठ परिवार किसको बोलते हैं? चाणक्य के अनुसार श्रेष्ठ परिवार किसको बोलते हैं? आज तो श्रेष्ठ परिवार सब धन के देखकर ही, जिसके पास ज़्यादा धन है उसी को श्रेष्ठ बोलते हैं, जबकि ये गलत है। इसलिए विवाह के बाद फिर पछताना पड़ता है, क्योंकि जिस भावना से विवाह करता है वहाँ पर तो सुख मिल नहीं पाता है। तो केवल आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाने से, हर चीज़ का सुख सुविधा उपलब्ध हो जाने से सुख नहीं प्राप्त हो जाता। सुख के लिए ज़रूरी है धार्मिकता, आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा, उससे अगर आपका संबंध जुड़ता है तभी आपको संबंध में प्रेम की, आनंद की अनुभूति हो पाएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो विवाह करना भी है ना, तो इससे पहले देखना जरूरी है कि वो व्यक्ति जो है कैसा है, धार्मिक प्रवृत्ति के है कि नहीं, वो परिवार धार्मिक प्रवृत्ति के है कि नहीं, उसको बोला जाता है श्रेष्ठ परिवार। तो श्रेष्ठ परिवार में सब परिवार क्या होंगे? धार्मिक होंगे। और उनके यहाँ अगर आप अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो आपका पुत्री सुख में रहेंगे, आनंदमय रहेंगे, कभी दुख में नहीं होगा, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से बोला जा रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा ही श्रेष्ठ परिवार में ही शादी करना चाहिए। और श्रेष्ठ परिवार आज के युग में खोजना भी क्या है, एक तरह से बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, श्रेष्ठ परिवार खोजेंगे कैसे? श्रेष्ठ परिवार तो यहाँ पर बोल दिया है कि श्रेष्ठ परिवार में करना चाहिए। अगर जब तक हम श्रेष्ठ नहीं रहेंगे तब तक श्रेष्ठ का चुनाव ही नहीं कर सकते। तो आपको श्रेष्ठ बनना होगा और तब श्रेष्ठ चुन सकते हैं, नहीं तो जो भी चुनेंगे ना गलत चुनेंगे। तो परिवार अपनी पुत्री का विवाह करने से, श्रेष्ठ परिवार में विवाह करने से पहले अपने परिवार में सब श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी आप श्रेष्ठ का चयन कर सकते हैं, नहीं तो कैसे कर सकते हैं? फिर वही आ गया बराबरी वाला बात। तो इस तरह से हम अच्छा हैं तभी अच्छा चुनाव कर सकते हैं। हम अगर बुरा होंगे तो बुरा चुनाव ही करेंगे। कभी कभी अपवाद एक्सेप्शन होता है, जो होते ना, ज़्यादा तीर लगा रहे हैं लग गया, तो उस तरह से। नहीं तो अच्छा का चुनाव तभी होगा जब आप अच्छा रहेंगे, अन्यथा तो नहीं होगा। तो अच्छा आप खुद बनिए, अपने परिवार को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, फिर इतना चिंता ही नहीं रहेगा कि श्रेष्ठ चुनना है। वो सब श्रेष्ठ ही है, चुनना क्या है उसमें। तो समाज इस तरह से होता है ना, तब उसको बोलते हैं आदर्श समाज। तो आदर्श तो केवल थ्योरी में ही रह जाता है, आदर्श बहुत मुश्किल है। क्योंकि सब तो अपने इंद्रिय के अनुसार ही चलायमान हो रहे हैं, प्रकृति के अनुसार ही चलायमान हो रहे हैं, कभी भी प्रकृति से ऊपर नहीं सोच पाते हैं। चल रहा है जैसे प्रकृति चला रहा है वैसे चल रहा है, पशु जैसा। तो इस तरह से बोल रहे हैं चाणक्य कि श्रेष्ठ परिवार में ही चुनना चाहिए। और देखिए और क्या बोल रहे हैं, ये विवाह के बारे में बोले किससे अपने पुत्री का विवाह करना चाहिए। अब अपने पुत्र के विद्या ग्रहण करने की सतर्क रहना चाहिए। अब देखिए, अब अपने पुत्र को विद्या ग्रहण कराना है तो सतर्क रहना चाहिए। पुत्र हो या पुत्री, यहाँ सुन लीजिए ध्यान से, पुत्र हो या पुत्री, दोनों को विद्या ग्रहण करने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। क्यों सतर्क रहना चाहिए? वो विद्या क्यों पढ़ाए, क्यों विद्या जो अर्जन कर रहे हैं। अच्छा, विद्या मतलब क्या होता है? एक विद्या होता है, एक अविद्या होता है। विद्या बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को, इसलिए जहाँ पढ़ने वाला होता है ना उसको बोलते हैं विद्यालय, विद्या का आलय विद्यालय। मगर आज तो वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, आत्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, तो उसको अविद्यालय बोल सकते हैं। बाकी अविद्यालय तो नहीं बोलते हैं, विद्यालय ही बोलते हैं। तो विद्या ग्रहण करने का, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने को बोलते हैं विद्या। तो अपने पुत्र को या पुत्री को विद्या देना चाहिए, तभी वो धार्मिक प्रवृत्ति का बनेगा। अविद्या को तो पढ़ाई होता ही है, पर पढ़ना ही चाहिए। सब तो अविद्या के पीछे ही भाग रहा है, और अविद्या के पीछे भाग नहीं रहा, अविद्या को भी नहीं समझ रहा अच्छा से, केवल नौकरी के लिए, केवल रोटी के लिए पढ़ रहा है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है तो वो अच्छा से नहीं पढ़ रहा है। जो भी थ्योरी पढ़ रहा है अच्छा से, केवल एग्जाम पास करने के लिए। जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ेंगे, पूरा ना पढ़ेंगे सिलेबस, जो एग्जाम आएगा वही पढ़ेंगे।
तो हमारा इस तरह के कुछ माहौल हो गया जो कि बदलना बहुत ही ज़रूरी है। तो विद्या हो अविद्या हो दोनों अच्छा से पढ़िए। अगर अविद्या भी अच्छा से पढ़ेंगे तो विद्या को आप जान पाएंगे, और नहीं तो ना जान पाएंगे। तो इस तरह से, और जब आप विद्या को अपने पुत्र या पुत्री को देते हैं तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का बनता है। जब वो धार्मिक प्रवृत्ति को बनता है ना तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। जब वो श्रेष्ठ हो जाता है तो परिवार श्रेष्ठ हो जाता है। फिर उससे जो है ना विवाह करना उचित है, ये बोलना चाहते हैं चाणक्य। तो अपने शत्रु को किसी न किसी संकट में उलझाए रखना चाहिए। अपने शत्रु, अगर आपका कोई दुश्मन है और आपके पास उतना उसके अनुसार बल नहीं है, आप उससे टकरा नहीं सकते, आपको ये क्षमता नहीं है कि उसको डायरेक्ट हम अटैक कर सकते हैं या वो हमको अटैक करे तो हम बचाव कर सकते हैं, तो उस स्थिति में ना उसको उलझाए रखना चाहिए। ये सब चाणक्य का कूटनीति है। कैसे लड़ते थे घनानंद से, कैसे चंद्रगुप्त को लड़वाते थे। तो उनके पास तो घनानंद इतना तो फोर्स नहीं था, सेना नहीं था। चाहे सिकंदर को ही ले लीजिए, तो वो चंद्रगुप्त को ट्रेंड करके ना उसको बता के कैसे उलझाना है उसको, सिकंदर को उलझाए रहते थे। और उलझा के ना उसको भगा दिए। लड़के थोड़े भगाए, दिमाग से भगाए। यही है चाणक्य का कूटनीति। लड़के भगा दे तो सिकंदर ही जीतता, क्योंकि उसके पास पूरा सेना था। वो पूरे विश्व को जीत लिया था। अब भारत कूटनीति से केवल हार गया, लड़के ना कूटनीति से हार गया। ये था चाणक्य के दिमाग। तो अपने शत्रु को क्या करना चाहिए? संकट में उलझाए रखना चाहिए। अगर आप कमज़ोर हैं तब आप उसे आमने सामने टकरा नहीं सकते। अब सेना नहीं है। चाणक्य के अपने भारत देश के राजा का सहायता नहीं मिला। राजा का सहायता मिलता पूरा भारत के धुरमुस उड़ा देते, बाकी मिला नहीं। तो अपने से संगठित करके गरीब मजदूर ये सब को संगठित करके वो भगा दिए। सोच लीजिए, जैसे राम जी रावण को हरा दिए, कैसे? जो वनवासी लोग रहते हैं उनके सहायता से, न कि बड़े बड़े राजा वगैरह। एक ही थे केसरी, तो सब तो वनवासी ही थे ना, वन में रहने वाले थे। तो इस तरह से है, इसलिए वन में रहने वाले को बोल देते हैं वानर। तो अपने शत्रु को किसी न किसी संकट में हमेशा उलझाए रखना चाहिए। तब आपका जो है ना जीतने का ज़्यादा संभावना हो जाता है। तथा अपने मित्र को सदा ही धार्मिक कार्यों के में अनुष्ठान में लगाते रहना चाहिए, उसको प्रेरणा देते रहना चाहिए। तथा मित्र को अपने सदा धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान की प्रेरणा देते रहना चाहिए। और ऐसा मित्र कहाँ रहा? बहुत कम। अगर आपके साथ मित्र भी है तो समझाइएगा तो नहीं समझने वाला है। हमारे भी बहुत सारा मित्र हैं, समझाते हैं तो कुछ समझते हैं और बहुत सारा तो नहीं समझते हैं। तो उनको बोलेंगे धार्मिक अनुष्ठान करो, वो करेंगे? नहीं करेंगे। वो तामसिक बुद्धि वाला है, नहीं करेंगे। उनको चाहिए वही, क्या बताया जाए, जैसा चल रहा है उसका जीवन चलने दीजिए, उसको कुछ बोलिए मत, नहीं तो मामला हो जाएगा गरम। मामला क्या हो जाएगा? गरम। तो मगर चाणक्य तो यहाँ बोल रहे हैं कि मित्र को सदा ही धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान को प्रेरणा देते रहना चाहिए। और मित्र अच्छा होगा तभी तो देगा, नहीं देगा तो कैसे होगा? और कोई अच्छा मित्र भी मिल रहा है, वो बोल रहा है तो वो नहीं कर पा रहा है। तो अगर मित्र को सब संबंधी, अगर जो भी कुछ भी संबंधी है सब अगर धार्मिकता की ओर प्रेरित करने के लिए अगर बोला जाए, समझाया जाए, तो सब धार्मिकता की ओर बढ़ेगा। और धार्मिकता की ओर बढ़ेगा ना तभी उत्तम व्यक्ति बनेगा, तभी श्रेष्ठ परिवार समाज बनेगा। और तब विवाह करना ना बहुत ही आसान हो जाएगा। टेंशन ही नहीं रहेगा कि हम विवाह करेंगे तो हमारा पुत्र या पुत्री सुखी रहेगा या नहीं रहेगा, सब रहेगा। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कन्या का विवाह श्रेष्ठ परिवार में करना चाहिए। और श्रेष्ठ परिवार बने इससे पहले विद्या का ग्रहण करना चाहिए सतर्क होकर। और सगे संबंधी को, जो नई पीढ़ी आने वाला है या आ गए हैं, उसको अच्छा से धार्मिक प्रवृत्ति में लगाना चाहिए। उसको ज्ञान अर्जन करना चाहिए, भौतिक आध्यात्मिक सब ज्ञान, हर तरह के कलाओं का विकसित करना चाहिए, ताकि स्वयं को जान सके, समाज को अच्छा से जान सके, प्रकृति को अच्छा से जान सके। इस तरह से समाज उन्नत होगा, आनंद होगा, समझे? तथा अपने मित्र को सदा धार्मिक कार्य की और अनुष्ठान की प्रेरणा देते रहना चाहिए। आज के समय में अगर आप अनुष्ठान के लिए बोलेंगे तो आपका जो दोस्ती जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आज दोस्त चलता है लंबा दोस्ती, पार्टी करने वाला, घूमने वाला, इधर उधर की बातें करने वाला। जितने गंदा बात करिए आपका दोस्ती एकदम जमा रहेगा। तो ऐसे तो हो गए हैं दोस्त सब, तो क्या किया जाए? मगर यहाँ बोला जा रहा है कि धार्मिक अनुष्ठान की ओर प्रेरणा देते रहना चाहिए। अब देखते हैं 3rd श्लोक हो गया, 4th श्लोक की ओर देखते हैं। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जन सर्पो दंशयति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे।
इसका अर्थ हुआ कि दुर्जन व सांप इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो सांप के साथ रहना अच्छा है। अब देखिए सांप के साथ अच्छा क्यों बोल रहे हैं चाणक्य। सांप जो है ना, सांप अगर अपने से जैसे है वैसे है, हम अगर उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो हमको काटेगा नहीं। कुछ है जो उसको डिस्टर्ब होता है तभी वो अपने बचाव के लिए वो करता है ऐसा। तो आत्मरक्षा के लिए तो सभी जीव को करना चाहिए। बाघ भी, शेर भी अगर खदेड़ता है हिरण को तो भागता है। मनुष्य भी अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ हद तक हिंसा के लिए कर लेता है, कुछ हिंसा कर लेता है अपने बचाव के लिए, आत्मरक्षा के लिए। तो सांप जो है ना वो अपने बचाव के लिए ही काटता है, ऐसे नहीं कि काट रहा है। बाकी दुर्जन से अगर आपका लगाव रहेगा, दोस्ती रहेगा, तो दुर्जन क्या करेगा, वो टीप टीप मारते रहेगा। एक बार मृत्यु ना देगा, बार बार मृत्यु देगा, हमेशा दुख देते रहेगा आपको, हर चीज़ आपको रहस्य जानते रहेगा, पीड़ा देते रहेगा, दुख देते रहेगा। तो दुर्जन से हट के रहना है। चाणक्य बोल रहे हैं कि दुर्जन से हट के रहना है, नहीं तो दुर्जन तो सांप को काटने के बाद एक ही बार मृत्यु होता है, दुर्जन के काटने के बाद पल पल मृत्यु होगा, कई बार मृत्यु देगा, वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। समाज में इस तरह से बना देगा ना कि आपको आत्महत्या करने भी न बता सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ना इन दोनों में से किसी एक का अगर चुनाव करना हो तो सांप के साथ रहना अच्छा है, किंतु दुर्जन का संग साथ अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, जो भी बताएं। सांप तो कभी काटेगा, सांप तो तभी काटेगा जब मृत्यु काल आएगा। सांप तो तभी काटेगा जब मृत्यु काल आएगा, यानी आप डिस्टर्ब वगैरह करेंगे कुछ तभी काटेगा, मृत्यु काल आएगा। परंतु दुर्जन तो पद पद पर पीड़ित करता रहेगा, अर्थात दुर्जन हानिप्रद होने के कारण सर्वथा परित्याज्य है, उसको त्याग कर दीजिए। अगर परिवार में भी कोई ऐसा है, समाज में भी कोई ऐसा है, दोस्त यार कोई भी सगे संबंधी में भी ऐसा है, तो दुर्जन व्यक्ति को हमेशा ही त्याज्य समझना चाहिए, त्याग देना चाहिए, उसके साथ कोई लगाव नहीं रखना चाहिए, और नहीं तो आपकी दुख पीड़ा का कारण बनेंगे। दुख पीड़ा के कारण बनेंगे तो अगर वैसा दुख में रहना चाहते हैं तो रहिए, दुख में रहना चाहते हैं तो रहिए, आपका चुनाव है। चाणक्य बलपूर्वक ना कह रहे हैं कि तुमको एकदम मानना ही है, बोल दे रहे हैं भाई आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है ना मानिए, रहिए दुर्जन के साथ, रहिए दुख में, ये तो आपका चुनाव है ना। आप चाहते हैं आनंद में रहना तो आनंद में रह सकते हैं, दुख में रहना तो दुख में रह सकते हैं, सब चुनाव के ऊपर है। यहाँ रोने के लिए कोई जगह नहीं है अध्यात्म में। परंतु जो दुर्जन पद होते हैं पद पद पर पीड़ित करता रहेगा, अर्थात दुर्जन को क्या करता है, हानिप्रद होने के कारण सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। यानी जो भी हमारे सगे संबंधी समाज में है वो अगर अधार्मिक प्रवृत्ति के, यानी जो धार्मिक नहीं है, जिसको विद्या नहीं मिला है, वो उसको बोलेंगे अधार्मिक प्रवृत्ति। और जो भी अधार्मिक व्यक्ति है वो क्या है, दुर्जन है। क्या है, दुर्जन है। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। अगर कभी संग करना पड़ जाए तो सचेत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। और नहीं तो वो कब डस लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, अब बाद में आपको लहरने लगेगा, कहेगा क्या हो गया, आप तो थे दुर्जन के साथ। और दुर्जन का भी चुनाव तभी कर सकते हैं कि कैसे जानेंगे कि कोई दुर्जन है, तो भाई आपको हर स्थिति में अपने खुद अच्छा बनना है, तभी आप पता लगाएंगे कि दुर्जन कौन है, सज्जन कौन है। तो डिपेंड करता है, सब ले दे के आ जाता है स्वयं पर कि आप कैसे हैं। अगर आप दुर्जन हैं तो दुर्जन का ही चुनाव साथ रहना पसंद करेंगे, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे के साथ होना पसंद करेंगे, खराब हैं तो खराब के साथ होना पसंद करेंगे। ऐसा ना रहेगा कि हम अच्छा हैं और ख़राब के साथ दोस्ती कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ले दे के स्वयं पर सब आ जाता है कि आप कैसे हैं। आप अगर बुरा हैं तो बुरा होगा, बुरा जो के साथ रहेंगे। तो इसलिए अध्यात्म में आता है कि स्वयं को जानो, समझो जीवन है क्या। बाकी समझने को तो तैयार नहीं रहते हैं, खाने पीने सोने के अलावा कहाँ छुट्टी मिलता है, फंसे रहते हैं। कोई समझा भी रहा है तो ये सब क्या करेंगे सुन के, हाँ। तो ये सब के वैल्यू ना देंगे तो अलबल आपका मस्तिष्क में घूमेगा ही। तो ये सब हो गया, 4 श्लोक तक आप पढ़ा चुके हैं तृतीय अध्याय के, चाणक्य नीति का तृतीय अध्याय। और 5 श्लोक से अगला एपिसोड में बताएंगे, अगला भाग में। आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं।
और अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।